इंजेक्शन मेडिसिन कुछ नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी। गेट लॉस्ट। मैम मैं लॉस्ट ही थी इतने टाइम से, अब जाके तो रास्ता मिला। वैसे इसमें लिखा है कि दवाई आपको खाने के बाद देनी है, आपने खाना नहीं खाया, प्लीज खा लीजिए। रोटी सब्जी नहीं चाहिए, पिज्जा चाहिए, पिज्जा खाऊंगी। बाहर का पिज्जा अनहेल्दी है आपके लिए, डॉक्टर्स ने भी बताया होगा आपको दादी जी। दादी जी? दादी होगी तेरी माँ। कॉल मी कुनिका, कुनिका मैम। आई एम वेरी सॉरी कुनिका मैम, बाहर का पिज्जा आपके लिए अनहेल्दी है, सही नहीं है। सही गलत का ज्ञान नहीं चाहिए, पिज्जा चाहिए। नहीं दे सकती तो गेट लॉस्ट। आई सेड आउट। और हाँ, दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। गो। डॉक्टर, तू लेके आता है ना? यस, भगा दिया। कितनी मस्त ड्राइंग है यार। हम तो निपटा दिया सब, झटपट टनाटन। शायद इसीलिए झपकी आ रही है। रियान बाबा अच्छे से होमवर्क करना। हाँ अनंता तू भी पढ़ाई कर, तब तक मैं थोड़ी नींद खींच लेती हूँ। मत करना, तेरी मम्मी सच में सो गई है क्या? अम्मा कराटे ले रही है। डैडी ने कुछ गाने दिलाए मुझे, देखेगा? हाँ हाँ चल देखते हैं। कुनिका मैम। नो, मेरे पास मत आना। कहाँ गई वो तुम्हारी डॉक्टर? भाग गई? तुम्हें क्या लगा था कि तुम किसी भी डॉक्टर को फिर से लाओगे और मैं उसे टिकने दूंगी? अगर तूने अपनी जॉब बचानी है ना तो मेरे पोते को फोन लगा और बताओ उसको कि ये वाली डॉक्टर भी भाग गई, और इसके साथ ही तेरी जॉब को भी ना टाटा बाय बाय बोल देगा। कि मैम इंजेक्शंस नहीं लगा रही हैं, दवाई नहीं ले रही हैं, इनकी हेल्थ को रिस्क हो सकता है, तो प्लीज आप कॉल कीजिए। कॉल कीजिए ना, लगाइए ना कॉल, लगाइए। कुलदीप जी, दादी हमेशा से ऐसी हैं या फिर हाल फिलहाल में जिद्दी हो गई? डॉक्टर सच बोलूं तो दादी बहुत अच्छी है, पर थोड़े दिनों से जिद करने लगी है, क्योंकि असल में वो अपने पोते के साथ रहना चाहती है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ सुना ही नहीं दे रहा। पर इनके जो पोते हैं यानी कि मेरे सर, वो लंदन में रहते हैं। मैम चाहती हैं कि वो इंडिया आके यहाँ उनके साथ रहें, पर उन्हें इंडिया पसंद नहीं है तो वो यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। अभी उनको फोन करूंगा ना तो गुस्सा करेंगे। इन्हें भी ये बात पता है, इसलिए डरती हैं सर से। डरती है? हेलो जी जी मिस्टर चावला, मैं डॉक्टर आरंभी बोल रही हूँ। आपकी दादी के घर पे आई थी, एक्चुअली उन्हें इंजेक्शन और दवाई देने के लिए, लेकिन वो मना कर रही हैं। तो मेरी मेडिकल एडवाइस ये है कि आप ना इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। परमानेंट सुई लग जाएगी ना तो अपने आप ही दवाई सब कुछ जाने लग जाएगा अंदर। हाँ मैंने उन्हें पिज्जा बनाकर दिया है अभी, लेकिन वो भी नहीं खा रही, मना कर रही है। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार और बात करने की कोशिश करती हूँ उनसे।
हाँ हाँ, मैं आपको बताती रहूंगी। मैं आई कीप यू अपडेटेड। हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर चावला। कुछ खास स्वाद नहीं है, वो तो भूख लगी थी इसलिए खा लिया। वैसे आपको पता है, आप में और मुझ में ना एक चीज कॉमन है। हम में क्या? एक बार जो ठान लेते हैं ना, फिर वो करके ही रहते हैं। जैसे आपने ठान लिया है कि आप यहाँ किसी भी डॉक्टर को नहीं टिकने देंगी, वैसे ही मैंने भी ठान लिया है कि मैं आपको छोड़कर नहीं भागूंगी। आप अपने पोते से बहुत प्यार करती हैं ना, वैसे ही मैं भी। आई केयर फॉर यू मैम। कितने साल की शादी है यूसुफ? 10 साल हुए तुम्हारी शादी को। और तुम्हारा बेटा कितने साल का है? 7 साल। मेरा पोता तुम्हारी उम्र का है। 2 जनरेशन्स पाली हैं मैंने, इसलिए मेरे सामने तो कभी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। पर आप सच में बहुत स्मार्ट हो। अब मक्खन मत लगा, इंजेक्शन लगा। थैंक यू मैम। सॉरी दीप जी, बहुत थैंक यू पापा। मुझे तो लगा था यहाँ पता नहीं आज क्या ही बवाल हो जाएगा। कोई तुझे रोके अगर चलती जा होके निडर, चुन ले खुद को आरंभी, चुन ले खुद को आरंभी। रुको पानी, रुको, रुक गया। ये सब मैं 2 मिनट में साफ कर दूंगी, पर अब तुम दोनों कोई तूफान नहीं मचाओगे, ठीक है? यही रुकना है। ये मेरा घर है, ये कोई चीप मार्केट प्लेस नहीं है। I'm so sorry, Mrs. Bajaj. I'm very sorry for this. आरंभी, बहुत अच्छा वेलकम किया है डिम्पल जी आपने। no, नहीं ऐसा। I'm sorry. मैं ऐसे गवारों के साथ डील नहीं कर सकती। मिसेस बजाज, प्लीज मिसेस बजाज, अब भाभी, ये आरंभी फोन भी नहीं उठा रही है। बट यू डोंट पैनिक, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। मर गई है आरंभी। ये सब सौंदर्या, विहान, क्या है ये सब? सौंदर्या, विश्वास टंडन,
क्या पोजीशन है विश्वास टंडन की नंदिता? Oh, Vishwas. Well, celebrated, famous, successful specialist doctor. न्यूपल्स हॉस्पिटल का ओनर। मम्मी जी ये क्या हुआ? आप पूरी भीग गई हैं। मैं टाल लेकर आती हूँ। तो विश्वास टंडन चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के मालिक की वाइफ कैसी होनी चाहिए नंदिता? कोई ऐसी जो हमारे विश्वास के स्टैंडर्ड को, स्टेटस को मैच कर सके। टंडन नाम के साथ साथ जो रेपुटेशन और रिस्पेक्ट मिल रही है ना, उसके लायक हो। उसी को इस घर की बहू बनना चाहिए था, राइट भाभी? करेक्ट, हम जैसे। अब जस्ट रिमाइंड मी, मेरी बहू कैसी है? वेल, एक एवरेज लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकली 24/7 हाउसवाइफ। ऐसी? वैसे क्या कहा तुमने? 24/7 हाउसवाइफ? मगर ये तो घर मैनेज कर ही नहीं सकती है नंदिता। मम्मी जी वो मिडिल क्लास मेंटालिटी के ऐसे संस्कार होते हैं, जब मर्जी जहां मर्जी सर उठा के निकल गए घर से। फोन किया था तुम्हें आरंभी, फोन का जवाब नहीं दे सकती थी? फोन तो मैंने फोन रिंग, देखिए कोई मिस कॉल नहीं आया है फोन। नाउ यू मीन टू से हम लोग झूठ बोल रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि शायद नेटवर्क नहीं होगा इसलिए, पर हुआ क्या है? तमाशा हुआ है यहाँ। तुम्हारे पीछे उस नौकरानी का बेटा वो यहाँ हमारे घर के अंदर होली खेल रहा था। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो चली जाती हो अपनी माँ के यहाँ चौल की गॉसिप सुनने के लिए। तुम्हारे कदम हमेशा तुम्हारी माँ के घर में चले जाते हैं। तो तुम ऐसा करो आरंभी कि तुम अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। मम्मी जी I'm so sorry, मैं सब ठीक करती हूँ। कितनी अच्छी हो तुम सब ठीक कर दोगी, है ना आरंभी? कैसे ठीक करोगी? हाँ, मेरी बेटी के साथ शादी करके उसकी जिंदगी खराब कर दी, तुम उसे ठीक कर सकती हो? कर सकती हो? नहीं कर सकती हो। ये जो तुमने अपने जैसी टीम मेरे घर के अंदर जमा कर रखी है ना, आई डोंट वांट देम। ये नौकरानी, उसका बच्चा और तुम जाओ इस घर से निकल जाओ। आई शुड गेट आउट। Get out! क्या बोल रही हैं आप? नहीं दादी, मम्मा को डांट मत बोलो प्लीज। विहान, आपने होली खेली है घर में? सॉरी मम्मा, ये सब तो मिस्टेक में हो गया। मैं तो बस अपनी पिचकारी दिखा रहा था अनंता को। विहान टंडन, न्यूपल्स हॉस्पिटल के मालिक का बेटा, इस टंडन परिवार का वारिस, एक सड़क छाप आवारा लड़के के साथ में होली खेल रहा था और उसकी माँ को कुछ पता ही नहीं है क्या हो क्या रहा है मेरे घर में। मम्मी जी I'm so sorry, I'm really sorry। बच्चे हैं दोनों, आप प्लीज अनंता के लिए ऐसे शब्द मत यूज कीजिए प्लीज। और विहान की भी गलती है, मैं डांटूंगी उसे। How dare you? इस सब के लिए तुम मेरे पोते को ब्लेम कर रही हो? विहान की गलती है ये। गलती तुमसे हुई आरंभी, गलत तुम हो, तुम समझी? तुमने उस नौकरानी को घर पर काम पर रखा, उसके गंदे सड़क छाप बेटे के साथ मेरे पोते को छोड़ के चली गई और तुम कहती हो विहान की गलती है, मेरे पोते की गलती है? How dare you? मम्मा, नंदिता, विहान को रूम में लेकर जाओ। आरंभी के साथ मेरा पोता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद न आरंभी मेरे विहान को देखेगी
ना उससे कभी मिलेगी। बिहान, बिहान नहीं। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? I said no! मैं माँ हूँ, उसकी बच्चा है वो मेरा, आप उसे अलग नहीं कर सकती मुझसे। बिहान की माँ कहलाने लायक नहीं हो तुम। चलो अंदर। जिसने भी तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें किडनी दी है ना, बद्दुआ देती हूँ मैं उसे। वही मर जाती तो तुम अच्छा था। लेकिन नहीं मरी मैं, जिंदा हूँ और विहान की माँ हूँ। आप मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। सुनो, मम्मा जाएंगे, मम्मा के पास जाएंगे। तुम पहले बैठो। देखो देखो दादी और मम्मी बात कर रही है। हाँ विहान मेरी बात सुनो, यहाँ से हिलो। प्लीज विहान, विहान। नहीं, कहा ना नहीं। ये दरवाजा अब तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा आरंभी। गंदी मिट्टी से किसी कीड़े को घर में लाकर रख दो तो वो साफ नहीं हो जाता, बल्कि पूरे घर को गंदा कर देता है। मैं तुम्हें मेरे घर को और गंदा नहीं करने दूंगी आरंभी। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। जाओ उसी गंदी जगह जहां से तुम आई थी। मुझे, मैं जहां से आई हूँ वो जगह गंदी और घटिया है, ये राय आपकी हो सकती है, मेरा सच नहीं है। Really? तो तुम्हारा सच क्या है आरंभी? सच ये है कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ और विहान मेरा बेटा है। आप मुझे ऐसे घर से निकाल रही है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे गेस्ट को जाना पड़ा, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे आज शर्मिंदा होना पड़ा है। तो रियूना की मैं उनसे माफी मांगूंगी, मैं खुद जाऊंगी पर्सनली, बताऊंगी उन्हें कि बच्चे खेल रहे थे घर में, इस वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं समझाऊंगी उन्हें कि हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम लोग नहीं, तुम आरंभी। तुम हो ऐसी। हाँ ओके ठीक है, मैं ऐसी हूँ, ओके। लेकिन प्लीज प्लीज आप अभी दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज मुझे मेरे विहान से मिल लेने दीजिए, एक बार देख लेने दीजिए उसे, प्लीज प्लीज जाइए, सफाई कीजिए पापा जी और विश्वास के आने से पहले से। सब साफ कर दो ताकि इसकी गलतियां और इसके घटियापन का कोई सबूत ना बचे, ताकि उनके सामने तुम रो धोकर कोई नई कहानी सुना सको, ताकि उनके सामने तुम मुझे विलन बना सको, है ना? क्या सोचे जा रही हैं आप? मैं बस इसलिए कह रही थी कि कोई गिर ना जाए, फिसल सकता है कोई, इसीलिए। गिरोगी तो तुम मुंह के बल आरंभी। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी।